हाय गुड इवनिंग और सबसे पहले नमस्ते। एंड अभी मैंने रिकॉर्डिंग और चैट दोनों बंद किया है ड्यू टू सम रीजन स्पैम। देखिए, हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे निफ्टी वीकली। ठीक है, निफ्टी वीकली में क्या होगा, पहले हम चार्ट समझेंगे, फिर थोड़ा डेटा का कॉन्टेक्स्ट भी समझेंगे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल, निफ्टी एक रेंज बाउंड मूवमेंट से एक ब्रेकआउट की तरफ गया है, विच इज नाउ एट 441 का। इसने अभी वापस प्रीवियस ओपन था वहां पे वापस वापस जाने की कोशिश करी एंड क्लोजेस एट समवेयर हियर 350 के आसपास क्लोज हुआ है। ठीक है, ये मैंने मार्केट प्रोफाइल का फिक्स रेंज लिया है बिकॉज अभी तक मेरे अभी करंट एक्सपायरी पे मेरे को इस वीक तक का, अगर मान लो कोई भी टॉप आएगा तो अभी यहाँ पे कॉल राइटर्स ने कैप किया हुआ है अपर साइड। ये 700 से 600 की रेंज में कॉल राइटर्स आर ट्रैप एंड 300 से लेके 250 तक पुट राइटर्स ने बिल्कुल कंप्रेस किया हुआ है, वहां पे बहुत अच्छा सपोर्ट ले रखा है। तो आगे क्या, चलिए हम उसको समझने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या। हम फ्यूचर देखते हैं निफ्टी का। तो लोअर रेंज में बिड आस्क का अगर मैं देखूं तो बायर्स ने अच्छा कंट्रोल लिया है सिंस वीक। हमारा पूरा वीक इनफैक्ट या लास्ट 10 दिन काफी अच्छे गए हैं, सो दैट इज यस डेफिनेटली बायर्स आर टेकिंग कंट्रोल फ्रॉम द बॉटम लेवल। अब मैंने एक मैप बनाया है प्राइस वाइज कि अगर मान लीजिए कोई हमारी रेंज है, अगर वो पोजिशनल बिग रेंज बनती है तो 24,335 से 25,661 जो जून मंथ का हाई है वो हुआ है। और स्मॉल रेंज जो होगी वो 25,035, 468 एंड 480 कन्फ्लुएंस मैग्नेट। दैट मीन्स कि अगर मान लीजिए मार्केट अपसाइड की तरफ रैली करेगा तो एक हमारा यहाँ पे आना, एक ये जो रेंज है इसमें कॉल राइटर्स वगैरह सब कन्फ्लुएंस होते हैं लो विक्स में, तो 480 हमारा एक टॉप आता है। अब सपोर्ट्स की हम बात करते हैं सबसे पहले इमीडिएट लेवल पे कि 258 300 जो हमारा वीकली लो भी था, और पुट वॉल पैनिक शॉर्ट कवरिंग जब भी प्राइस यहाँ पे आता है तो ये सपोर्ट्स लेने की कोशिश करेगा। एक बहुत दूर का मैंने 950 भी ले रखा है, जैसा कि अभी योगेंद्र जी डिस्कस कर रहे थे कि कोई पैनिक अगर आता है तो मार्केट में डिफेंस डेफिनेटली डिफेंसिव पोजीशंस भी बन सकती है, सो दैट विल बी 24,950 इज द लास्ट। अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की। अभी जो बिल्डअप है उस हिसाब से 550, 25,550, 25,600 मंथली रेफरेंस है, प्लस कॉल शॉट्स काफी कर रखी है और लॉन्ग अनवाइंड जोन है। इसका मतलब ये होता है गाइस कि अगर मार्केट यहाँ जाता है तो लॉन्ग अनवाइंड भी होने की चांसेज है, यानी कि आप प्रॉफिट बुकिंग भी देख सकते हो इन एरियाज के ऊपर। अगर मान लो स्ट्रेच करते हैं कोई पैनिक और भी कुछ नया स्ट्रेच होगा तो वो 650 से 700 फिलहाल नेक्स्ट वीक का हम प्लान लेके चल रहे हैं। अगर मान लीजिए कुछ चेंजेस होता है तो उसके लिए हम इंट्राडे कमेंट्री भी देखने वाले हैं। तो ये फेड जोन नियर एक्सपायरी, तो ये फेड जोन भी हो सकते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग इन लेवल पे भी देख सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि हमारा ऑर्डर फ्लो ने हमको क्या दिखाया। तो रिसेंटली डेटा जो है पॉजिटिव ही चल रहा है, नीचे से बायर अच्छा एब्जॉर्ब कर रहे हैं सप्लाई को। और हमारा एक 375 का जो लेवल है वीवेप जोन है, तो ये शॉर्ट टर्म एंकर, यानी कि मार्केट में पता चलता है ना कई बार गाइस कि कुछ खास नहीं होने वाला है, नाइदर बिग और नोर बिग स्मॉल, तो मार्केट एंकर करता है वी वेब पे। तो हमारा वी वेब का एक लेवल भी मैंने यहाँ पे निकाल रखा है। अब सबसे बड़ी बात करते हैं हम विक्स की गाइस। हिस्टोरिक लो के आसपास है जिसमें ऑप्शन तो चीप मिलते हैं, बट थीटा बर्न बहुत फास्टर होता है, यानी कि मूवमेंट एक बार आया फिर मार्केट बहुत देर के लिए एक जगह रेंज में रहेगा, फिर मूवमेंट आएगा बहुत देर तक एक रेंज में रहेगा। अगर कोई भी 11 यानी 11 के ऊपर अपना विक्स जब से चलने लगेगा आने वाले दिनों में, तो हम देखेंगे कि अच्छी वॉलेटिलिटी के शॉक देखने को मिलेंगे। अब हम अगर 25,200 के नीचे स्लिप होते ना गाइस, तो एक अनवाइंड रिस्क भी स्टार्ट हो सकता है, यानी कि हम देखते हैं कि विक्स अगर इसके साथ मैच कर रहा है कि 11 है और 200 भी ब्रीच हो रहा है, तो हम देखेंगे कि एक अच्छा खासा पैनिक मूव भी आ सकता है। देखिए जो भी रहेगा हम मंडे को भी हम ट्रैक करने वाले हैं, तो हम एक प्रोबेबिलिटीज को डिस्कस कर रहे हैं बेस्ड ऑन अवेलेबल डेटा एंड कंप्रेशन जोन। तो एज लॉन्ग एज विक्स स्टेज 10 के आसपास, तो स्कैल्पिंग इज बेटर देन ट्रेन चेजिंग। यानी गाइस आपने देखा होगा मार्केट अपसाइड जा रहा है तो वापस वहीं से रिवर्स होकर वापस अपने लो रेंज में आ जाता है। तो चेज नहीं करना है अपने को, फैड हो जाएगा, परेशानी होती है उसमें। जस्ट लाइक मैं 2 दिन से देख रहा हूँ काफी लोग टॉप पे, हमारे अंकल लोग भी टॉप पे बाय कर लेंगे और फिर फंस जाएंगे, यही लोअर्स पे सेल कर देंगे, तो मार्केट कंप्रेशन जोन में वापस इन साइड में वीएफ पे एंकर हो जाएगा। तो ये भी एक ध्यान रखना है हमको विक्स का। एंड देन डीआईआई, एफआईआई और प्रो की पोजीशनिंग अभी कंट्रोल, अभी 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 कहाँ पे कंट्रोल उन्होंने क्या कर रखा है, तो अगर मैं उसका देखूं तो अच्छा है। एफआईआई ने बाय किया है, डायरेक्शनल सपोर्ट भी देता है इस चीज को। डीआईआई डेफिनेटली डिविजन बाय कर रहे हैं, और जो प्रो डेस्क वाले गाइज हैं ये अपसाइड में कॉल राइट कर रहे हैं और फ्यूचर बाय कर रहे हैं। दैट मीन ये एक रेंज प्रोन प्ले हो रहा है, और रेंज की जो सपोर्ट रेंज है हमारी अपसाइड की तरफ शिफ्ट होती जा रही है। चलिए हम आगे बात करते हैं थोड़ा सा, मैंने जो मेरे लेवल पे बनाया है गेम प्लान क्या हो सकता है। देखिए कल मार्केट खुलता है मंडे को,
तो बाय वन डिप जब तक हम 250 के ऊपर हैं तब तक बाय वन डिप विल बी ए गुड थिंग टू डू। ठीक है, अगर 250 मैनेज रहेगा तो डेफिनेटली वी कैन सी 530 टू 550 लेवल एटलीस्ट मिनिमम। अगर 250 डिसाइसिवली ब्रेक होता है तो हम लोग स्लाइड करेंगे नीचे वाली रेंज में, जो फॉलोड बाय 150 टू 25,035, और ये लेवल भी हो सकती है। अगर हम 480 के ऊपर अच्छी तरह होल्ड करके एक नो कंस्ट्रक्टिवली अच्छा होल्ड करते हैं तो हमारी शॉर्ट कवरिंग वेव 600 तक भी हमको लेके जा सकती है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं गाइस कि मार्केट कई बार ऊपर नीचे ब्रेकडाउन ब्रेकआउट कर कुरा के एक कुछ जगहों पे वापस रिवर्स करता है। तो हमारे लिए अभी एक्सपायरी मैग्नेट बना हुआ है 350 टू 400 एरिया, जहाँ पे मैक्स पेन है। ये वो एरिया है जहाँ पे सबसे ज्यादा पोजीशंस क्रिएट कर रखी है। जो गामा मूव है, जो गामा एक्सपोजर है, वो भी इन्हीं स्ट्राइक पे भी बहुत ज़्यादा है। तो फिलहाल अगर मान लीजिए मार्केट में कोई रेंज बाउंड मूवमेंट होता है या कोई भी किसी भी तरह का ब्रेकआउट होने के बाद वापस मार्केट रिविजिट कर सकता है, तो वो ये प्राइस हो सकती है। अगर मूवमेंट सस्टेनेबल नहीं है तो ध्यान रखिएगा गाइस, सस्टेनेबल मूवमेंट होना अलग बात है, यानी कि आप 550 जाके वापस इसी रेंज में या इसी प्राइस पे आए, तो दैट मीन्स ये एक एंकर प्राइस होती है मैक्स पेन। ये चेंजेस होंगे तो हम मंडे को भी इसको अपडेट कर लेंगे। अगर मैं वन लाइनर की बात करूं तो मार्केट बैलेंस टू माइल्डली बुलिश बोल रहा हूं। एज लॉन्ग एज 25,250 मान लीजिए होल्ड है तो ठीक है, तब तक पैनिक कवरिंग अबाउ 480 तक की हमको दिख सकती है। और अनवाइंड का रिस्क, यानी कि जो ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशंस या बड़ी पोजीशंस बनी हुई लॉन्ग की, अगर मार्केट 250 ब्रीच करता है तो उसका रिस्क हमारे को देखने को मिल सकता है, जो हम मंडे को देखेंगे। अब एक मेरा पर्सनल, इसमें मैंने कोई डेटा का कन्फ्लुएंस नहीं किया है, बट मैं मानता हूं मार्केट हो सकता है अगर चॉपी हुआ, मार्केट चॉपी हुआ तो वो 200 से 400 के बीच में एंकर करने का या एक बॉक्स बना के उसमें घूमने की कोशिश कर सकता है। अब गाइस ये तो हमारा एक प्लान हुआ है, ठीक है। अब हम मंडे को जो मार्केट ओपन होगा तो उसका भी अपडेट लेंगे कि मार्केट ने किस तरह से प्ले करना है, राइट। तो ये रहा निफ्टी का प्लान। अब हम आगे चलते हैं दूसरा प्लान देखने के लिए कि गोल्ड और यूएसडी का क्या होने वाला है। हमारे लास्ट वीक का भी गोल्ड का प्लान बहुत ही अच्छा गया। अब हम इस वीक का बनाएंगे। ये गोल्ड का क्लोजिंग बेसिस का एक मार्केट प्रोफाइल का चार्ट है फिक्स रेंज में। यहाँ पे हमको क्लियर दिख रहा है कि गोल्ड में बुलिश कंसोलिडेशन हुआ है और वापस उसने अपसाइड के लिए किया है, बट स्टिल इन अ रेंज। अब गाइस एक बात का ध्यान रखना, गोल्ड अभी भी रोटेशन वे में है। रोटेशन मतलब कि अपसाइड ब्रेकआउट दे के वापस नीचे की तरफ राउंड, यानी कि आपने देखा होगा गोल्ड ने जब भी ब्रेकआउट दिया है वो वापस नीचे ग्रेविटेट हुआ है अपने वी वेब की तरफ या पॉइंट ऑफ कंट्रोल की तरफ। ठीक है, तो इसी तरह से हम गोल्ड को भी देखेंगे। अब क्या हम गोल्ड में कुछ लेवल्स ऐसे हैं जो डिस्कस कर सकते हैं? बिल्कुल, मैंने एक प्लान बनाया है कि गोल्ड के अंदर आप देख लीजिए कि अभी जो क्लोजिंग प्राइस है वो लगभग अच्छी क्लोजिंग है, क्लोजिंग स्ट्रांग हुई है। ठीक है, और अपसाइड भी मार्केट जब गया था बट वो होल्ड नहीं कर पाया, तो वो एक पेंडिंग ऑप्शन भी माना जाएगा। तो गोल्ड अगर मान लीजिए अपसाइड के लिए भी जा सकता है तो हम वो भी लेवल डिस्कस करेंगे। अभी क्या है कि वैल्यू शिफ्ट तो हो रही है, हायर शिफ्ट हो रही है, बट मार्केट स्टिल इन रोटेशनल। रोटेशनल का मतलब ये होता है गाइस कि हाइज मार के वापस लोअर रेंज में आने की कोशिश करेगा। अब कई रेफरेंस जोन जो बहुत जरूरी होते हैं हमारे लिए, वो हम समझते हैं कि अपसाइड का मैग्नेट बना हुआ है 3698, जो 98 पे बहुत देर तक रहा था, काफी हाई वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। तो हाई वॉल्यूम ऑलवेज वर्किंग एज ए मैग्नेट्स। उसके बाद 3707 जो हमारा रिसेंट हाई है, टू ये 15 to 20 ये रेंज बन के आती है अपसाइड के लिए। और इमीडिएट सपोर्ट जो बनता है वो है 3666 से 5 की वाली बैंड। और ये इस तरह से काम कर सकता है। और उसके बाद दूसरा सपोर्ट है 3644 से 3638, यानी कि आपका फ्राइडे का मार्केट प्रोफाइल का जो लोअर रेंज है, दिस इज ए इमीडिएट सपोर्ट। मेजर बेस, अब मैं एक ध्यान रखिएगा इसकी, मेरे नाम से आप मतलब मेरे मुंह से आप वीवैप के नाम सुनते होंगे। हमारा मंथली मंथली वीवैप जो है गाइस अभी 3610 पे पड़ा हुआ है। अगर मान लीजिए गोल्ड के लिए कोई एक्सट्रीम नेगेटिव होता है तो वो सीधा स्लाइड कर सकता है 3610 पे। ये लिक्विडिटी ट्रैप जोन भी हो सकता है, यहां से वो लिक्विडिटी लेके मैं ऐसा मानता हूं एक बार तो अपसाइड के लिए मूवमेंट बिल्कुल मिलेगा। अब इसमें दो चीज का आपको ध्यान रखना है, खास करके एक चीज, जो अगर मान लीजिए मार्केट अपसाइड चला जाता है तो ये वीवे भी हो सकता है स्लाइटली अपसाइड शिफ्ट हो जाए। तो इट कुड बी 3610 टू 3625 और 20 की रेंज। तो मंथली वी वेब है, जब भी ऐसे लेवल पे मार्केट आता है मैं आपको मैसेज भी करूंगा, ऑलवेज करता हूं। तो आई होप इसका आप ध्यान रखिएगा ये लेवल का, कि अगर मान लीजिए यहाँ पर आता है तो बिल्कुल डीपर पुल बैक। अगर इसके नीचे जाता है, नंबर टू, अगर बिलो इसके नीचे भी जाता है तो डीपर पुल बैक कुछ और आ सकता है जो कि 3580 से 50 का हो सकता है। हम एक रेंज प्राइस और स्ट्रक्चर का डिस्कशन कर रहे हैं, बट आई होप कि दिस ऑल विल बी ए गुड एरिया टू बाय। जितना डीपर पुल बैक होगा गोल्ड के लिए वो बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी एज ऑफ नाउ।
वाई 3510 इज ए की मंथली वीवैप भी है, इंस्टीट्यूशनल रेफरेंस भी है, जहाँ पे लार्ज लोगों ने पार्टिसिपेशन किया है। ये रीबैलेंस करने के लिए भी हो सकता है गाइस। इसका एक रीजन मैं बताता हूँ कि डेली कोई नए ब्रेकआउट मार्केट में नहीं आते हैं। कोई भी चीज एकदम से रोज ऊपर जाएगी ऐसा भी नहीं होता है। मार्केट बैलेंस टू इम्बैलेंस और इम्बैलेंस टू बैलेंस एरिया में ट्रैवल करता है। तो हमारा गोल्ड के लिए भी फिलहाल ये कि अगर मान लीजिए रीबैलेंस होता है और नेगेटिव होता है तो ये एक रेफरेंस बन सकता है हमारा 3610 का। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ गाइस, गोल्ड ने ब्रेकआउट दिया बहुत ही अच्छा, अबाउट 3600, बट उसका अभी भी एक पुल बैक पेंडिंग है। तो क्या गोल्ड पहले ऊपर जाएगा फिर नीचे आना है, या कल खुलते ही नीचे आएगा, वो हम मार्केट ओपन होने के बाद अलग से, मैं इसकी अलग से और भी जो भी रहेगी इंट्राडे कमेंट्री, दैट आई विल डू इन सेपरेट। बट आपको ये सब लेवल याद रहेंगे, बहुत काम आने वाला है। मैं इसका टेलीग्राम वर्जन भी आपको भेज दूंगा। अब रेंज एक्सपांशन का लॉजिक क्या है कि टैप कंप्रेशन, यानी कि 3640 और 60, ये जो लेवल हैं 3640 और 3660, इसके बीच में जितना चॉप करेगा उतना कंप्रेस होने वाला है। जितना कंप्रेस होगा उतना कोई अच्छा एक्सपांशन भी दे सकता है। तो और अगर मान लीजिए मार्केट 37.7 के ऊपर का चलना चालू करता है तो एक नया एक्सपांशन ट्रिगर होगा जो कि लीड कर सकता है एक शॉर्ट कवरिंग टूवर्ड्स 3720, 3730 एंड मोर। उसी तरह से मान लीजिए 3610 के नीचे जाता है तो एक अच्छा वाला डिप भी आ सकता है, और जो कि बाइंग अपॉर्चुनिटी एज ऑफ नाउ मेरे लिए बनती हुई दिख रही है अगर आता है तो। स्क्वीज पोटेंशियल तो अगर एग्रेसिव, अगर शॉर्ट ट्रैप अवे अंडर वी वेब। अब यहाँ पे गाइस अपने को वी वेब का एक सपोर्ट लेना पड़ सकता है कि वी वेब के नीचे और वी वेब के ऊपर प्राइस कहाँ चल रहा है। तो स्क्वीज पोटेंशियल एग्रेसिव इफ शॉर्ट्स आर ट्रैप अंडर वी वेब और लॉन्ग ट्रैप अबव 7, यानी कि कई बार क्या होता है गाइस कि गोल्ड ने अभी भी दिखाया है कि टॉप पे जाके वो होल्ड नहीं कर पाया और डीपर पुल बैक देने लगा, और उसी तरह से नीचे एकदम डाउन गया और वापस अभी वो ऊपर चला गया। तो जो टॉप बॉटम में जो स्क्वीज होते हैं ना, उसका हमको ध्यान रखना है। अब जब हम गोल्ड ट्रेड करेंगे या गोल्ड की बात करेंगे गाइस, बिना डॉलर इंडेक्स के पूरा नहीं होगा। डॉलर इंडेक्स बिल्कुल ये 4 आवर का मैंने एक चार्ट लगाया है, सो एक कंसोलिडेशन रेंज में है। बिल्कुल डॉलर को अभी कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जा रही है गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका और जो भी जो जो डॉलर के पियर्स हैं, द पियर्स आर ट्राइंग टू कंट्रोल डॉलर, बट डॉलर स्टिल हैविंग ए रेजिस्टेंस। अब जब डॉलर यहाँ से रेजिस्टेंस लेके गिरेगा तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि गोल्ड हमको ऑलरेडी डिप में मिलेगा तब। अब ध्यान ये रखना है गाइस कि 98 तक डॉलर जाके पहली बात तो जाएगा। अगर ये 98 तक जाएगा तो गोल्ड को थोड़ा सा प्रेशर आएगा, और उसके बाद जैसे मैंने पिछली बार भी बताया कि अगर यहाँ से रिजेक्शन लेता है तो वापस गोल्ड की रैली ट्रिगर हो सकती है। अगर डॉलर और आगे जाता है तो हम एज एंड व्हेन सिचुएशन पे उस वक्त सिनेरियो देखना चालू करेंगे जब भी लाइव चालू रहेगा हमारा। तो एक रेफरेंस हमने डॉलर का भी लिया है। अब प्राइस के साथ इसका अगर हम मैच करें तो थोड़ा सा हम देखते हैं डॉलर को कि ये बॉक्स हो रखा है 9740 से 85 के बीच में, बिल्कुल एक एक रेंज में ही घूम रहा है। तो अगर ये 9740 या और भी नीचे जाता है तो गोल्ड के लिए अच्छा रहेगा, जो गोल्ड आगे को और अपसाइड के ट्रांजेक्शन्स कर सकता है। उसी तरह से अगर मान लीजिए डॉलर अगर 98 के ऊपर चलता है तो गोल्ड का जो एक्सपांशन है वो थोड़ा सा वीक हो सकता है। मैं 3610 देख रहा हूँ, इट कुड बी 3640 और समथिंग, धीरे धीरे वो स्लाइड करेगा। उसकी जो जो स्पीड है ऊपर जाने की वो स्लो हो जाएगी और नीचे की तरफ वो थोड़ा सा लिक्विडिटी स्वीप कर सकता है। तो डॉलर का देखना पड़ेगा, अगर मंडे को डॉलर वीक है तो गोल्ड हमारे लिए बाय ऑन डिप बिल्कुल अच्छा रहेगा। और अगर डॉलर स्ट्रांग है तो हम अगर सेल ऑन राइज कर रहे हैं डेफिनेटली उनके लिए अच्छा है। बट अगर जो बायर्स हैं तो डेफिनेटली दे नीड टू वेट फॉर अ डिप टू बाय अगेन, एंड डीपर पुल बैक भी आ सकते हैं। 98 के ऊपर डॉलर होल्ड करता है तो डीपर पुल बैक भी आ सकते हैं। मेरा व्यू ये है कि बिल्कुल जाने की कोशिश करेगा, जा सकता है, बट ये होल्ड नहीं करेगा जिस हिसाब से प्रेशर है डॉलर पे। सो डेफिनेटली वी वांट टू सी दिस रिजेक्शन इन केस हैपन ऑन कमिंग वीक, कमिंग डेज। चलिए अब थोड़ा सिनारियो डिस्कस करते हैं गाइस। लिक्विडिटी ट्रैप बुलिश, हम पहले उसको डिस्कस करेंगे कि अगर मान लीजिए 3610 के नीचे फ्लश होता है ना, तो वहां पे जो वीवैप है अपना मंथली, वहां पे देखना है एब्जॉर्प्शन आता है क्या होता है, तो वो हम देख सकते हैं। बायर्स कैन रोटेट बैक टू 40 एटलीस्ट, यानी कि अगर मान लो 3610 जल्दी से आ गया स्पीड से, एक बार वापस वो पुल बैक देगा 40 के आसपास। फिर रैली टू आगे आगे जो भी रहेगा वो रैली टू 7, क्योंकि लिक्विडिटी लेने, बड़ी लिक्विडिटी लेके मार्केट बड़े मूव के लिए प्रिपेयर होता है। सो दिट कुड बी ए रैली टू 7 एंड 20 एक्सपांशन, शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। अब हम बात करते हैं कि अगर मान लीजिए 37.7 के ऊपर होल्ड करके टिकता है और तो फिर वापस वही ट्रैप शॉर्ट और स्क्रैम्बल लाइक, तो लेवल वही निकल के आता है 3720 से 3735 के। अब हम मानते हैं कि चलो हम अपसाइड की बात कर रहे हैं क्योंकि गोल्ड बुलिश है, क्या ऐसा भी हो सकता है कि डाउन साइड की बात ना हो? बिल्कुल। देखो गाइस, एक चीज मैं बता देता हूँ
हिस्टोरिकली गोल्ड ने लाइफ में 2 बार, अपनी लाइफ में, गोल्ड की लाइफ में 2 बार वो अपने टॉप से 50% तक करेक्ट हुआ है लाइफ में, 2 बार। अभी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, खाली एक बताने की बात कर रहा हूँ। गोल्ड 2 बार अपना लाइफ टाइम हाई से करेक्शन कर चुका है, अप टू 50% टिल। तो गोल्ड इज लाइक वी हैव टू वेरी कॉशियस ऑन ऑल पार्ट्स। तो एक्सपांशन अगर डाउन की तरफ जाता है, तो अगर मान लीजिए ये गामा फ्लिप है, यानी कि बहुत अच्छी ट्रैपिंग हो सकती है, लॉन्ग लिक्विडेशन हो जाएगा। अगर ब्रेक बिलो 3610 के नीचे जाता है और DXY 98 के ऊपर जाता है, तो फिर गोल्ड की स्लाइड चालू हो जाएगी, विच कुड लीड टू 3580 एंड 3550। तो गाइस ये सारे सिनारियो हमने एज ऑफ नाउ जो पोजिशनल बने हैं उसके बेस पे किए। अगर मैं बोलूं तो 3610 इज अ पिवट ऑफ द वीक। अब ये या तो गोल्ड की जो फेयर वैल्यू है इंक्रीज हुई है डेफिनेटली, मार्केट एक बार और अच्छी तरह से, यानी पहले अपसाइड जाके फिर डाउन साइड आ सकता है। कई बार पहले स्टार्ट करते ही नीचे ले गए, देन लिक्विडिटी सिप करके देन अब गए, रोटेशन आपको पता है कैसे काम करते हैं। तो फिलहाल हमारी एक बड़ा यानी मंथली पिविट और वीकली पिविट की बात करें, दैट इज 3610। यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन भी अभी पेंडिंग है, विल सी। अभी रिसेंट हमने 36 26 7 के आसपास लो तो मार ही लिया है, आसपास तो हम आ ही गए हैं। तो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल वेल मार्केट ओपन्स, एंड डॉलर मूवमेंट भी हम देखेंगे। राइट, अब अगले वीक के इवेंट्स क्या हैं वो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये आज तो मेरे ख्याल से कुछ खास नहीं है ऐसा, ये वेडनेसडे को एक है FOMC डिसीजन, जो मीटिंग हुई थी उसका कुछ डिसीजन से हैं बाकी, तो ये 11:30 पे आएगा। कब आएगा? वेडनेसडे के दिन। हम अगर लेट नाइट ट्रेडर हैं तो उनके लिए अच्छा है देखने को। बाकी 19 सितंबर को जॉबलेस क्लेम्स के डेटा हैं, और उसके बाद 28 सितंबर को शाम को 7:30 बजे मिशिगन सेंटिमेंट्स है। ये सारे मोटा मोटा डॉलर ड्रिवन इवेंट है। तो डॉलर की जो ड्राइव है उस पर डिपेंड करेगा गोल्ड का मूवमेंट, तो हम उसको बस इन इवेंट पे ध्यान रखेंगे। बट एक बात ध्यान रखना कि खास करके FOMC इवेंट होते हैं, तो इवेंट के जो टाइम 11:30 मैंने बताया उसके आसपास है ना, बहुत ध्यान से काम करना है आपको। आपने देखा ना, गोल्ड ने एक ही कैंडल में, जब लास्ट इवेंट हुआ था, एक कैंडल में 400 500 पिप्स अप एंड डाउन दोनों दिखा दिए, दोनों तरफ उसने हंटिंग कर दी। उसमें किसी ने लॉस किया, प्रॉफिट किया, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट वी शुड बी वेरी निम्बल एंड वेरी कूल काम। क्योंकि मार्केट को डायरेक्शन फिर क्या करना है, इसकी सेटल हो जाए फिर उसका डायरेक्शन पर कैच करना ज़्यादा बेटर है, रादर चेजिंग हाइज एंड लोज। तो ये जो खास करके ये इवेंट्स हैं, यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इवनिंग टाइम में, ठीक है? ये अपॉर्चुनिटी भी बन सकता है और ये प्रॉब्लम भी खड़ी कर सकता है। तो बेस्ड ऑन अपनी जो ट्रेडिंग स्टाइल है उसको देखते हुए ध्यान रखिएगा, कॉशियस। राइट, चलिए, बिग थैंक यू कि आप लोग यहाँ पे सभी आए। ये वीकली प्लान इसी तरह से हम बनाते रहेंगे। मेरे को लगता है डायरेक्ट रिकॉर्ड भी कर देता मैं, चलता, बट सोचा एक बार आप सभी लोग आए सैटरडे के दिन, मैं इसको अपलोड भी करूंगा। और इसको अगर वापस समझना है तो मैं रिकॉर्ड करूंगा, उसके बाद वापस आप प्रीवियस जाके समझ सकते हैं, लेवल टू लेवल मैंने दिया है। और उसके बाद क्या ये फाइनल है? नहीं, मार्केट रैंडम एनिमल है, ध्यान रखिएगा गाइस। तो मंडे को मैं जो आपको कमेंट्री दूंगा या मैं जो देख के अपडेट्स दूंगा उसको ध्यान में रख के आप ट्रेड करिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, हैप्पी वीकेंड। आई एम वेरी सॉरी कि मैं 2 3 दिन से कुछ खास एक्टिव नहीं हूँ, बट अगर अगले वीक से वापस अपन फुल एक्शन में। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। मिलते हैं वापस सेम स्ट्रक्चर और सेम प्लान के साथ अगले वीक। और हाँ, मंडे से इंट्राडे का हमारा अपडेट चेंजेस है उसको मॉनिटर करते रहिए गाइस। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू गाइस। 1 मिनट में अभी ये इसको रिकॉर्डिंग को बंद करता हूँ।